ममता रवि कुमावत है। मैं मेरी डॉटर के लिए यहाँ पे स्टर्लिंग हॉस्पिटल में आई हूँ। अभी मेरी डॉटर 3.5 साल की है। उसको स्पाइन का इंजरी था। स्पाइन सर्जरी के लिए हमें बोला गया है। 1 साल 2 महीने में उसने फर्स्ट स्टेप लिया, लेकिन 1.5 साल तक हमने उसको नोटिस किया कि इसके पैर के स्टेप्स कैसे ले रही है। फिर इससे धीरे धीरे ये चल रही थी, चलते चलते गिर भी रही थी। फिर हमने कुछ चीज़ें इसकी नोटिस करने लगे कि दौड़ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। इसका पैर लेफ्ट वाला जो लेग है वो क्रॉस जा रहा है, इसके स्टेप्स प्रॉपर नहीं हो रहे थे। फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया कि इसको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने हमेशा हमें ऐसा बोला कि आपका बच्चा डब्ल्यू सिटिंग में बैठ रहा था क्या? तो हमने बोला हाँ, शायद बैठ रही थी वो डब्ल्यू सिटिंग में। तो हमें भी ऐसा ही लगा कि हाँ, शायद डब्ल्यू सिटिंग में बैठ रही है, इसीलिए से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें फिजियोथेरेपी गाइड किया गया कि आप एक बार फिजियो करवा लो करके। तो हम अच्छे डॉक्टर के पास हम गए हैं और उन्होंने हमको फिजियो लिख के भी दिया है कि आप ये सारी चीज़ें करवाओ तो आपका बच्चा रेडी हो जाएगा। तो हमने फिजियो वगैरह करवाया, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ इसकी एक चीज़ रिकवर हो गई थी कि गिर जो रही थी वो कंट्रोल में आ गया था, कि गिरना बंद हो गई थी, लेकिन जो क्रॉस में चल रही थी वो तो चल ही रहा था इसका। तो उसका कोई नहीं निकला था रीज़न कि भाई क्या है क्या नहीं है करके। 3.5 साल की हुई तब हमें एक डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार MRI और CT करवा लो, फिर आप अपने आगे स्टेप लेंगे कि क्या करना है करके। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने MRI करवाई तो उस डॉक्टर ने फिर हमें बोला कि आपके बच्चे को स्पाइन में प्रॉब्लम है, आप एक काम करो, जो कोई अच्छा न्यूरो सर्जन होता है आप उनसे मिलो। फिर हम न्यूरो सर्जन ढूंढने लगे। इवन मैं दिल्ली तक जाकर आई हूँ। अहमदाबाद में भी मैं मोस्टली जितने अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं हम सब जगह पे गए हैं। फिर हम स्टर्लिंग में आए तो हम डॉक्टर अंकित सर से हम मिले। फिर हमें फ़र्स्ट टाइम ही उनके साथ अच्छा लगा बात करने में। जैसा उन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि आपके बच्चे को ये इश्यूज़ है, पूरा एकदम प्रैक्टिकली उन्होंने हमें सारी चीज़ें समझाई। सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इवन उन्होंने हमें उनका 1 आवर हमें दिया है। तो भी हम डर रहे थे कि क्या होगा करके, क्योंकि इसके चांसेस थे, पैरालाइज होने के चांस थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित प्रजापति, फुल टाइम न्यूरोसर्जन, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, गुरुकुल, अहमदाबाद। आज बात करेंगे एक बड़ी ही रेयर कंडीशन के बारे में जो बच्चों में जन्मजात रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, जिसे कहते हैं स्प्लिट कॉर्ड मालफॉर्मेशन या डिप्लोमाइलिया या डायस्टोमेटामाइलिया। 3 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ OPD में आती है। माँ बाप ने नोटिस किया पिछले 1.5 महीने से बच्चे को चलने में दिक्कत आ रही है। जांच करवाने पर पता चला कि बच्ची को रीढ़ की हड्डी में स्प्लिट कॉर्ड मालफॉर्मेशन है, जिसे कहते हैं डायस्टोमेटामेलिया। इसमें बच्ची की रीढ़ की हड्डी में जो बड़ी नस होती है वो 2 टुकड़ों में बट जाती है। बीच में एक हड्डी का टुकड़ा जन्म से ही होता है। यह कंडीशन 10,000 बच्चों में से 3 या 4 बच्चों में ही पाई जाती है। बड़ी ही रेयर कंडीशन है। इसके इलाज के लिए हमने माँ बाप को समझाया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन में कई प्रकार के रिस्क होते हैं, जैसे बच्चों के लेट्रिन पेशाब का मालूम ना पड़ना, पैरों की मूवमेंट कम हो जाना, पैरों की मूवमेंट बिल्कुल ही खत्म हो जाना या सेंसेशंस का खो बैठना। पेशेंट के माता पिता को अच्छी तरह से समझाने के बाद उसके माता पिता ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। बाकी कोई हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। कहीं पे भी हम गए तो सब ऐसे कि हाँ, आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, आप दिखा देना। नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, बस इसको सर्जरी करना पड़े और सारे करने पड़े। लेकिन अंकित सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप जिसको भी न्यूरो की अगर प्रॉब्लम है, न्यूरो सर्जन चाहिए, तो आप यहाँ आ सकते हो स्टर्लिंग में। और इवन मैं जब मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना था तो उस बीच मैं अंकित सर से 3 से 4 बार मिली हूँ मेरे बच्चे के लिए कि सर सब ठीक होगा ना। तो हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यस, आप डरो मत, आपका बच्चा एकदम जैसा है वैसा ही हम आपको देंगे, हमारा हमेशा अच्छा रहेगा इसके लिए, अब उसकी फिक्र मत करो। ऐसा समझो कि आपने हमें दे दिया आपका टेंशन, हम आपका टेंशन अभी दूर करेंगे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज ऑपरेशन का 4था दिन है। बच्चा अच्छे से खेल रहा है, चल भी पा रहा है, सेंसेशंस भी इंटैक्ट है। अब बच्चे की डिस्चार्ज की तैयारी है। ऑपरेशन में मैं एवं मेरी पूरी टीम, साथ में सबसे अत्याधुनिक साधन सामग्री जैसे कि न्यूरो मॉनिटरिंग, माइक्रोस्कोप के उपयोग से यह जटिल ऑपरेशन संपूर्ण हुआ।
बट नाउ मेरा बच्चा एकदम हंस रहा है, खेल रहा है, उसके पैर भी एकदम सही है, उसके स्टूल्स वगैरह एकदम सही है, उसका वॉशरूम कंट्रोल में है. नाउ माय फैमिली इज सो हैप्पी विद एंड थैंक यू डॉक्टर अंकित प्रजापति सर. मैं हर इंसान को जो इसको भी स्पाइन में अगर प्रॉब्लम है तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप स्टर्लिंग में आओ, यहाँ की टीम से आप मिलो और आपको बहुत बहुत अच्छा ये लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. थैंक यू.